खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। फ्रांस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। फ्रांसीसी सदर के साथ दो तरफा बातचीत। G7 सरबराही इजलास में भी करेंगे शिरकत। राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब में की शिरकत। कहा महाराणा प्रताप सिंह का शुमार तारीख के अजीम जंगजुओं में होता है। टीएमसी लीडर व रुकन असेंबली कुणाल घोष सीआईडी के रूबरू हुए पेश। जाली दस्तखत मामले में हुई पूछताछ। टीएमसी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का लोकसभा स्पीकर को मकतूब। टीएमसी को वाहिद जमात तस्लीम करने की अपील। शोलापुर की तहसील मालशीरा में अकीदतमंदों से भरी एक पिकअप कुएं में जा गिरी। 14 लोगों की हुई मौत, कई जख्मी। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे की उम्मीदें रोशन। ट्रंप का आज पहले मरहले पर मुश्तमिल मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का दावा। और लिबनान पर इजराइल के हमलों का सिलसिला जारी। बैरूत में दागे गए मिसाइल। इजराइल ने कई देहातियों को खाली करने के जारी के वारंट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नेस में मुनक्किदा इंडिया प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि भारत अब आलमी हलों का सिर्फ सारिफ नहीं रहा बल्कि दुनिया को हल फराहम करने वाले एक अहम मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया। इस मौके पर फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडिया इनोवेट्स दुनिया के लिए एक दावत है कि वो भारत के साथ मिलकर आलमी इख्तरा के अगले बाब को रकम करे। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान इख्तरा का ऐसे हल तलाश कर रहे हैं जिनसे पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म ने आला टेक्नोलॉजी, दिफा और इख्तियारात के शोबों में अपनी हुकूमत की जानिब से किए गए इस्लाहाती इक़दामात का भी इस मौके पर जिक्र किया। उन्होंने भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खुसूसी शराकतदारी करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, इख्तरा, मुश्तरका विज़न और मजबूत ताउन पर मबनी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, जहाँ वो सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ दो तरफा बातचीत के अलावा G7 सरबराही इजलास में भी शिरकत करने वाले हैं। में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है। भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट फॉर द होल वर्ल्ड। आपको यहां भारत के भविष्य की झलक दिखाई देती है। आपको भारत के युवाओं का आत्मविश्वास दिखाई देता है। आपको नए भारत की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। इनोवेशन इज इन इंडिया डीएनए। और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आगरा में
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, मुकामी रहनुमाओं और बड़ी तादाद में शहरियों ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान राजनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप की बहादुरी, खुददारी और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को खिराज-ओ-अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप हिंदुस्तानी तारीख के अजीम तरीन जंगजुओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने अपनी आज़ादी और उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कई दिहाइयों तक तलबा को यह पढ़ाया गया कि अकबर एक अजीम हुक्मरान था, जबकि महाराणा प्रताप की बहादुरी, कुर्बानी और जद्दोजहद को मुनासिब अहमियत नहीं दी गई। आजादी के बाद हिंदुस्तान में बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गईं, लेकिन बहुत सरकारें इसके पहले आजादी हासिल होने के बाद इस हिंदुस्तान में ऐसी थी जो बच्चों को यह पढ़ाया जाता था कि अकबर वाज द ग्रेट, अकबर महान था। लेकिन भारत मां के सच्चे सपूत महाराणा प्रताप को वो स्थान और सम्मान जो मिलना चाहिए वह नहीं दिया गया। लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य, मेरे बहन भाइयों, किसी सरकार अथवा किसी इतिहासकार का मोहताज नहीं है, यह मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं। केरला के वज़ीर आला ने कहा कि रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को मज़ीद पेशेवराना अंदाज में मुस्तहकम किया जाएगा और आम लोगों के लिए अवामी नकलो अमल के निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला ने अल युवा रूट पर नई मुख्तस की गई SRTC की 4 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी ट्रांसपोर्ट आम शहरियों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हुकूमत इस निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि SRTC को जदीद खतूत पर इस्तवार करने, खिदमात के मयार को बेहतर बनाने और मुसाफिरों को महफूज आरामदा सफ़र की सहूलत फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उनका कहना था कि अवाम नकलो हमल सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि समाजी जिम्मेदारी भी है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। നാഷണലൈസ്ഡ് റൂട്ടാണ്, പ്രൈവറ്റ് ബസ്സില്ല, KSRTC മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വാഹനം ബസ്സുകൾ കുറവാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ധാരാളം പരാതികൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് 4 പുതിയ ബസ്സുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും അത് പരിശോധിച്ച് യാത്രയ്ക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബസ്സുകൾ ഇറക്കും. शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने ममता बनर्जी पर इश्तियाल अंगेज बयान देने के मामले पर केस दर्ज करने को लेकर अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अनुराग ठाकुर ने इश्तियाल अंगेज बयान दिया था। इस तरह उत्तर प्रदेश के कई लीडर्स इश्तियाल अंगेज बयान देते हैं, मगर आज तक किसी पर भी केस दर्ज नहीं हुआ है। सिर्फ अपोजिशन को बदनाम करने और उन पर दबाव बढ़ाने के लिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस प्रकार से भड़काऊ भाषण के ऊपर FIR दर्ज करेंगे तो दिल्ली के चुनाव में अनुराग ठाकुर जैसे लोग जिस प्रकार के भड़काऊ भाषण कर रहे थे तो उनके ऊपर क्यों नहीं FIR दर्ज हो गया। उत्तर प्रदेश के हर बीजेपी का नेता इस प्रकार से भड़काऊ भाषण करता है, उनके ऊपर क्यों नहीं FIR दर्ज हुआ। देखिए, ममता बनर्जी एक लड़ने वाली राजनीति है जिसे हम शेरनी कहते हैं। उनको चारों तरफ से घेर कर आप खत्म करना चाहते हो, लेकिन हम सब उनके साथ हैं। FIR मगरबी बंगाल CID ने मुबैना दस्तखत जालसाजी मामले में TMC के रहनुमा और MLA कुणाल घोष को तलब किया, जिसके बाद पूछताछ के लिए वो कोलकाता के भवानी भवन वाक़े CID हेडक्वार्टर पहुंचे। हुकाम के मुताबिक CID इस मामले की मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। मुबैना तौर पर जालसाजी से मुतालिक दस्तावेजात और शवाहिद का जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में कुणाल घोष को समन जारी किया गया था। भवानी भवन पहुंचने पर मीडिया की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। तमाम तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से पूछताछ की तफसीलात या तहकीकात की नौयत के बारे में फौरी तौर पर कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। दूसरी जानिब इस मामले ने रियासत की सियासत में हलचल पैदा कर दी। हुक्मरान जमात और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं, जबकि तफ्तीशी एजेंसियां इस मामले की गैर जानिबदाराना जांच का दावा कर रही है। TMC के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लिमान अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को एक खत लिखकर अपील की है कि TMC को एक वाहिद मुत्तहिद सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया जाए, जिसकी नुमाइंदगी सिर्फ पार्टी की जानिब से
मिजाज रहनुमा करती हैं। अपने खत में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पार्टी की नुमाइंदगी सिर्फ अफराद के जरिए होनी चाहिए जिन्हें पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के सरकारी मौक़िफ़ और नुमाइंदगी से मुतालिक किसी भी इबहाम को दूर करना जरूरी है। टीएमसी के रुकन पार्लियामान सागरिका घोष ने पार्टी के अंदर अलग अलग ग्रुप या धड़े बनाने की खबरों पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी इक़दाम गैर कानूनी और गैर आईनी है। सागरिका घोष ने कहा कि किसी भी फर्द या गिरोह को पार्टी को तकसीम करने या उसके तंजीमी ढांचे को कमजोर करने का हक हासिल नहीं है। Well, the TMC is a single indivisible party. You cannot form a separate group or a separate block within the Lok Sabha. This is against the constitution, it is against the law, and this particular group or this particular separate block or whatever it is they're trying to do is illegal and unconstitutional. It is not recognized by the law. We have मगरबी बंगाल के जिला हुगली में मुबैना 7 करोड़ रुपए के ग्रीन सिटी फ्रॉड मामले में आरामबाग म्यूनसिपैलिटी के साबिक चेयरमैन स्वप्न कुमार नंदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरामबाग पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए, जिससे इलाके में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक ग्रीन सिटी मंसूबे से मुतल्लिक मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और धोखाधड़ी के मामले की तहकीकात जारी थी, जिसके सिलसिले में साबिक चेयरमैन को हिरासत में लिया गया। इल्जाम है कि इस मामले में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां की गई। गिरफ्तारी की खबरें फैलते ही बड़ी तादाद में हामी और मकामी अफराद आरामबाग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। सूरत-ए-हाल को काबू रखने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई। बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मगरबी बंगाल में पहले कम्युनिस्ट पार्टी फिर उसके बाद टीएमसी के झंडों के नीचे गुंडे रहते थे और अब कानून का डंडा चल रहा है। अब कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अब नवान को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में पहले कम्युनिस्टों का फिर ममता बनर्जी के झंडे तले गुंडे होते थे, लेकिन आज कानून का डंडा चलता है। गुंडा राज खत्म हो गया है, लेकिन लोग अगर भड़काने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और वही होगी। सर, भारत के विदेश मंत्री ने जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है, मुद्दा उठाया जो अमेरिका ने 3 जो हमारे भारतीय नौजवानों को मार दिया जो ओमान में। भारत के लिए भारतीय हर नागरिक की जान बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने वज़ीर-ए-आज़म के बैरून ममालिक दौरों पर अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि बैरून अक़वामी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म जब अमेरिकी सदर से मुलाकात करते हैं तो उन्हें टैरिफ पर बात करनी होगी। टैरिफ को हटाने के लिए अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए। आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनती है तो वो नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए ठोस इक़दामात करेंगे। सरकारी मुलाजमत की भर्ती के इम्तिहानात में पेपर लीक के वाक़यात को ख़त्म कर देंगे और एक काबू और एतमाद वाला निज़ाम कायम करेंगे ताकि नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना हो। मुझे खुशी होगी कि हमारे देश की सरकार जब जाए और दुनिया के जहां लीडर्स और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलें तो वहां पर टैरिफ खत्म करने का आह्वान करें कि अगर हमारे किसी भी पानी के जहाज। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू एक आला सतही वफद के साथ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सिंगापुर पहुंचे, जहां मुकामी तेलुगु बिरादरी ने उनका इस्तकबाल किया। वहीं ट्रिप पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और उनके वफद का खैर मकदम किया गया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मुल्क में हालात बेहद खराब है। तलबा के साथ हमेशा नाइंसाफी हो रही है। पेपर लीक होने से तलबा परेशान है। तलबा के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। है लगातार छात्रों पे जुल्म, कभी पेपर लीकआउट, कभी जनरल डिब्बा नहीं, बाथरूम में चलो, भाड़ा कीमत ज्यादा लो, 4 घंटा 6 घंटा लेट आओ। महाराष्ट्र की शोलापुर की तहसील मालशिरास पांढरपुर में अकीदतमंदों से भरी एक पिकअप वैन सड़क किनारे मौजूद कुएं में गिर गई। इस हादसे में अब तक 14 अकीदतमंदों के मरने की खबर आई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंदों को लेकर जा रही पिकअप गाड़ी अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे वाक़ कुएं में जा गिरी।
हैदराबाद के धरना चौक पर कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से निज इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। एहतजाज में पार्टी कारकुनान के अलावा तलबा, समाजी कारकुन और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोग शामिल रहे। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जैसे डेमोक्रेसी में जनरली इस्तीफा होता है, लोग जब किसी गलती होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो 12 साल से इस गवर्नमेंट को लग रहा है कोई गलती नहीं हो रहा है, बस जनता को लग रहा है गलती हो रहा है, पर उनको नहीं लग रहा है कुछ गलती हो रहा है। जैसे एजुकेशन सिस्टम में फ्रॉम 12 साल से 90+ पेपर लीक्स हो रहे हैं, पर उनको लग नहीं रहा है कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ गलती है। जम्मू कश्मीर में कलमनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक जबकि दीगर जख्मी हो गए। हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पेश आया जब एक कार ट्रक से टकरा गई। एक 100 दिन से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली जंग, आलमी तवानाई के बहरान और गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की उम्मीदें रोशन होने लगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन अमल के पहले मरहले पर मुश्तमिल मुफाहमती याददाश्त पर आज दस्तखत हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती राबतों ने एक अहम मोड़ इख्तियार कर लिया है, जहां दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी को मजीद 60 रोज तक बढ़ाने के लिए एक मुफाहमती यादाश्त ज़ेर गौर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मुआहिदे के पहले मरहले पर इतवार को किसी भी वक्त दस्तखत किए जाएंगे। ट्रंप के मुताबिक ये पेशरफ्त एक ऐसे तनाज़ा के खात्मे की जानिब अहम कदम है जिसने न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी तवानाई मंडियों और मईशत को भी शदीद मुतासिर किया। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज़ खार्ग आइलैंड पर मुमकिना कार्रवाई की धमकी दी थी, ताहम बाद में उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा करीब होने की वजह से फौजी कार्रवाई का फैसला रोक दिया गया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी एतराफ़ किया कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। ताहम ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुआहिदे पर इतवार के रोज़ दस्तखत नहीं होंगे, अगरचे आइंदा चंद दिनों में इस पेशरफ्त का इम्कान मौजूद है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक पाकिस्तान की सालसी में तैयार की जाने वाली इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है, जबकि मौजूदा मरहले में ईरान की जौहरी प्रोग्राम का मामला इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं। उधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उम्मीद जाहिर की है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे को आइंदा 24 घंटों में फाइनल किया जा सकता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत और फिर तकनीकी सतह की मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अगरचे मुआहिदे के हतमी वक्त और तरीक़ेकार के बारे में अब भी इबाम मौजूद है, ताहम तेहरान और वाशिंगटन से आने वाली हालिया बयानात इस बात की निशानदही कर रही हैं कि दोनों ममालिक एक तारीखी समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर ये मुआहिदा तय पा जाता है तो न सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है, बल्कि आलमी तवानाई मंडियों और बैनुल अक़वामी मईशत को भी एक अहम रिलीफ मिलने की तवक्को है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज मुआहदे की तवक्को है, तो वहीं दूसरी जानिब लिबनान पर इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल ने दारुल हुकूमत बैरूत पर 4 मिसाइलें दागी, जिसमें कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हो गए। मशरिक़ वुस्ता में जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, वहीं इसराइल और लिबनान के माबैन कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ इख्तियार कर गई है। इसराइल ने आज लिबनान के जुनूबी इलाकों को फिजाई हमले करते हुए निशाना बनाया और जुनूबी लिबनान के 29 गाँव के रिहायशियों को फौरी इनखला की वार्निंग जारी करते हुए कहा कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। हालिया हफ्तों के दौरान इसराइल मुतअद्दिद बार जुनूबी लिबनान में बड़े पैमाने पर इनखला के अहकामात जारी कर चुका है, जिसके नतीजे में हजारों अफराद अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लेबनानी ज़राए के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई हमलों और गोलाबारी ने जुनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जबकि इसराइल का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाइयाँ हिजबुल्लाह की अस्करी तनसीबात और रॉकेट लॉन्चिंग मकामात के खिलाफ की जा रही हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि शुमाली इसराइल में ख़तरे के सायरन बजाए गए और एक मुश्तबा फ़िज़ाई हदफ की निशानदही की गई, जिसके बाद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ये ताज़ा झड़पें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब सिफारती कोशिशों के बावजूद खित्ते में मुकम्मल जंग के खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर मौजूदा सूरत हाल पर काबू ना पाया गया
तो यह तनाज़ा मज़ीद वसी इलाक़ाई बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर ट्रंप के 80वें यौम पैदाइश के मौके पर दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। तमाम सबसे ज़्यादा तवज्जो उस पैगाम ने हासिल की जिसमें इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप के लिए अमेरिका की क़यादत करते हुए मज़ीद ताकत की दुआ की। उन्होंने ट्रंप के साथ अपने दरीना ताल्लुकात का हवाला देते हुए उनकी क़यादत और अमेरिकी सियासत में किरदार की सताइश की। बरतानिया ने एक रूसी ऑयल टैंकर को इंग्लिश चैनल से गुजरने की कोशिश के दौरान हलाक कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इस ड्राइवर के मुताबिक ये इक़दाम कौमी सलामती और बहरी ज़वाबित के तहत किया गया है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने आलमी सियासत में तरक्की पजीर ममालिक और दरमियानी ताकतों के किरदार पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे ममालिक को अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। ओमान के साहिल के करीब एक जहाज में फनी खराबी के बाद हिंदुस्तानी अमले के 11 अफराद को महफूज तरीके से निकाल लिया गया। हिंदुस्तानी परचम बरदार जहाज विराट वन पर जो हिंदुस्तानी अमले के अरकान सवार थे, ओमान में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स करके इसकी इत्तला दी। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की तदफीन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक खामेनी की आखिरी रसूमात और ताज़ियती तकरीबात कई रोज़ तक जारी रहेंगी और तदफीन 9 जुलाई को की जाएगी। तकरीबन 36 बरस तक ईरान की सियासी और मजहबी क़यादत का महवर रहे खामेनी। रमा बरस 28 फरवरी को ईरान पर होने वाले इजरायली और अमेरिकी फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गए थे। देखिए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। 36 बरस तक ईरान के सियासी और मजहबी उमूर के रूह रवां रहे साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की याद में मुनक्किद होने वाली ताज़ीती तकरीबात का आगाज़ 4 जुलाई से होगा। सरकारी ऐलान के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में बड़े पैमाने पर ताज़ीती इज्तिमाआत मुनक्किद किए जाएंगे, जहां सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात के अलावा अवाम की बड़ी तादाद अपने रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश करेगी। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को दारुल हुकूमत तेहरान और ईरान के मजहबी मरकज़ कुम में जुलूस जनाजा निकाला जाएगा। इन जुलूसों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लाखों सोगवारों की शिरकत मुतवक्के है। अली खामनाई को 9 जुलाई के रोज़ मशहद में शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रज़ा के रोज़ा मुबारक के इहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा, जहां उनकी आखिरी आरामगाह कायम की जाएगी। वाज़े रहे कि आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर होने वाले इसराइली और अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के पहले ही रोज़ हलाक हो गए थे। इस वक्त उनकी उम्र 86 बरस थी। जिस हमले में वो जाँ बहक हुए उसमें तेहरान में वाक़ई उनका मरकज़ी कंपाउंड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। हमले में उनके फर्जंद मुज्तबा खामनाई ज़ख्मी हुए जबकि उनकी अहलिया हलाक हो गई थी। अली खामनाई सन 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने और तकरीबन 36 बरस तक इस्लामी जमहूरिया ईरान के ताकतवर तरीन मनसब पर फाइज रहे। उनके दौरे क़यादत में ईरान ने लबनान की हिजबुल्लाह समेत अपनी इलाकाई इत्तेहादियों के जरिए मशरिक़ वस्ता में अपना असर रसूख मजीद मुस्तहकम किया। दाखिली सतह पर भी उन्होंने एक मजबूत और सख्त गिर तर्ज हुक्मरानी इख्तियार किए रखी और हुकूमत मुखालिफ तहरीकों और एहतजाजी लहर का सख्ती से मुकाबला किया। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बनने वाले अली खामनाई अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में अमरीका के सख्त नाक़िद रहे। आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन और ताज़ीती तकरीबात न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक अहम सियासी और मजहबी वाक़या करार दी जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।